अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर, और आज हम बात करेंगे 28 तरमीम के हवाले से, और ये भी वो बताने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से किस तरह की हवाई बातें हो रही हैं, और अगर ये तरमीम आ रही है तो इसमें कौन कौन मुतासर हो सकता है। ख़ास तौर पे सिंध और पीपल्स पार्टी जो है इससे कितनी मुतासर होगी, या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की आर्बिट से जो है वो आउट हो जाएगी। तो आज हमारे साथ जो तजिया निगार है वो इसहाक सुमरो साहब हैं। इसहाक सुमरो जो है वो हमें बताएंगे कि असल में ये जो शोशा है यहाँ कुछ और बात है, लेकिन उसका पस मंज़र ज़रूर उससे सुनेंगे कि 28 तरमीम है क्या। जी साईं। अभी ये है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान पूरे में मीडिया में, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो ये 28वीं तरमीम का बहुत बड़ा चर्चा है। सुबह शाम जो है वो टीवी चैनल्स और ये सारे वो 28 तरमीमें क्या आ रही हैं, क्या उसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो मेंशन हो रही हैं कि इसमें ये भी हो रहा है, ये भी चीज़ें हो रही हैं, और यकीनन उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो खदशात हो रहे हैं सिंध के लोगों में भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक एक वही। अभी हम आते हैं इसमें कि आया 18वीं तरमीम आ भी रही है या नहीं आ रही है। एक ख्याल ये है कि 8 जून की जो वफाकी बजट पेश हो रही है उससे पहले जो है ये तरमीम आ जाएगी, और यकीनन इस तरमीम के आने के पीछे अगर आ रही है तो वो बजट के हवाले से होगी। बजट के हवाले से आप समझे जैसे मोटी मोटी चीज़ें जो है ये बयान हो रही हैं कि इससे NFC अवार्ड जो है वो सुबह से उसमें कटौती होगी, और दूसरी ये है कि इसमें से जो है वो कि सूबों के हवाले से कोई बात होगी कि सूबों को बनाने के लिए कोई ऐसा कोई लाहेमल या ऐसी कोई चीज़ दी जाएगी, और तीसरी चौथी बात ये भी की जा रही है कि जो है वो कोई वोटर्स की एज बढ़ाई जाएगी, 25 साल की जाएगी, या वो है कि कुछ मरकज़ी जो वजारतें थीं, वो मिनिस्ट्रीज़ जो थीं वो वापस वफाक को दी जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो है वो पीपल्स पार्टी का अब तक का जो ख्याल है, क्योंकि वो मेजर पार्टी है और वो उससे फ़ायदा भी उसको हो सकता है और नुकसान भी पीपल्स पार्टी को ही होगा। तो यकीनन पीपल्स पार्टी एक जो है वो उसकी शेयर होल्डर है इस तरमीम के आने या ना आने की। तो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, बिलावल भुट्टो साहब है या उसके, और उन्होंने इसको ये कहा कि अभी तक, आज तक, बल्कि अभी तक ये कहा है कि भाई हमें अभी तक कोई ऐसा ड्राफ्ट हमसे शेयर नहीं किया गया है। बातें आ रही, सुनते रहे, बातें काफ़ी दिनों से इस पे होती रही हैं इनफॉर्मल किस्म की, लेकिन फॉर्मल किस्म की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूँ कि ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि दस्तावेज़ जो है वो हमारे पास नहीं है, नई ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद है, तो हम ये ऐसे अज्यूम ही कर सकते हैं कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन ये बात सामने आई है कि नए सूबे जो है, एक पुराना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का शोशा है, उसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि MQM और दीगर जो जमायतें हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी तरमीम हों कि जो सूबाई हुकूमत है उसको बाईपास किया जाए, और सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट है, सॉरी, बीच बीच में जो डायरेक्ट जो है नेशनल असेंबली है, वो कोई ऐसा रेजोल्यूशन मंजूर करे जिसके थ्रू जो है वो नए सूबे का जो है वो ख्वाब जो है शर्मिंदा हो सके। तो ये जो है कह रहे हैं कि भाई सिंध के अंदर जो है नए सूबे की जो बात हो रही है वो उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है। तो क्या इस तरह की कोई आपने बात सुनी है कि सूबे की जो खुद मुख्तारी है उसको बाईपास करके फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह का फैसला करेगी? पहली बात है कि सूबों की जहाँ तक बात हो रही है, तो कल तक ये बात थी कि ये कराची के हवाले से जो MQM की डिमांड, और दूसरी सराइकी सूबे के हवाले से, और तीसरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि हज़ारा सूबे के हवाले से जो है बात हो रही है कि उनकी तरफ से भी ये कोई है, नवाज लीग वगैरह। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये
ایک نہ ہونے والی چیز ہوگی کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ساری قومی اسمبلی کو کوئی ایسا اختیار دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ سرائکی صوبے کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہو چکی ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد یا اس قسم کی چیز نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ پاکستان پورے کی پارٹیاں جو ہے وہ اس میں جو ہے قومی اسمبلی کو اختیار دے. یہ تقریباً ناممکن لگ رہا ہے، اور میری ذاتی جو ہے وہ رائے یہ ہے یا اسٹڈی یہ ہے کہ اس قسم کی صوبوں کے حوالے سے کوئی بھی 28ویں ترمیم میں بات نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہے ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کی کوئی ایسی چیز ہو جس پہ جو ہے وہ اس میں 28ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کو راضی کرنے کے لیے، یا ویسے بھی ایک ضرورت بھی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے. تو میں سے یہ ہو سکتی ہے. باقی صوبوں کے حوالے سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ آئے اور اس کو پھر یہ منظور کریں یا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو لے کر آئے. میں نہیں سمجھتا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی خد و خال جو ہے اس کے کلیئر نہیں ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کا ڈرافٹ جو ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا. اور جو لا منسٹر ہے، فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر تاڑ جو ہے، اس نے بھی گزشتہ روز اس طرح کی بات کی تھی کہ جب تک جو ہے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا تو اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں لائی جا سکتی. تو ابھی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے یہ آخری دن ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے مستقبل میں اقتدار میں آنے کے لیے اس ڈرافٹ کو قبول کرے گی یا اس ترمیم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی کوئی سیاسی خودکشی کرے گی؟ میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گی جس سے پیپلز پارٹی کو سندھ میں سیاسی نقصان ہو. پہلی بات یہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے، کلیئر نہیں کی ہے، اور اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. 18ویں جو ترمیم تھی اس کا جب مطالعہ کریں گے تو وہ بھی پیپلز پارٹی نے لے کر آئے تھے، اور زرداری صاحب نے خود جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ پارلیمان کو دی تھے، صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے. تو پیپلز پارٹی ایسا کام نہیں کرے گی میرا خیال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی صوبوں کی اختیارات، 73 کا آئین، یہ ساری چیزیں جو ہیں پیپلز پارٹی کی کریشن ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کا 73 کا آئین ہے، پھر اس میں ترامیم، پھر جنرل ضیاء الحق نے جو اس کا بڑا غرق کیا، پھر اس کو جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کافی حد تک بہتر کیا. تو پیپلز پارٹی ایسا کام میرے خیال میں نہیں کرے گی، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی رسک لے. اچھا، یہ بات ہم نے دیکھی اور سنی بھی صحیح اور محسوس بھی کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار جو ہے جو این ایف سی ایوارڈ ہے جو 18ویں ترمیم ہے اس کی روشنی میں یا اس کے تحت جو اختیارات صوبوں کو ملے یا صوبائی جو وفاقی جو اکائی ہیں ان کو جو اختیارات ملے ہیں وہ بار بار کسی نہ کسی کوارٹر سے یہ بات کہلوانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کو جو ہے یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ منظور نہیں ہے کیونکہ اس میں صوبوں کا حصہ زیادہ ہے. اور یہ بھی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پہلے ایوارڈ تھا این ایف سی ایوارڈ، شاید اس میں اس سے بھی زیادہ حصہ صوبوں کا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کم تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ انتہائی اہم سوال ہے جس کے لیے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے اور بجٹ سے پہلے آنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہی ایک سوال ہے کہ صوبوں کا جو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس پہ یہ ہے کہ جو فائنینشلی کنسٹرینٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ ملک اپنی جگہ پہ دو صوبوں میں تقریباً ایک منی انسرجنسی آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال ہے. تو وہاں ظاہر ہے وہ اخراجات، یہ لڑنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وفاق جو ہے وہ اپنی جگہ پہ محسوس کر رہا ہے کہ بھائی وہ
पैसों की कमी है और सूबों के पास काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, एक चीज़ ये है। अभी हम आते हैं कि वो जहाँ तक मैंने उसका मुताला किया है कि जो एनएफसी अवार्ड है, उस एनएफसी अवार्ड आइन की एक शिक उसमें ये है कि इसको आप कम कर ही नहीं सकते। अगर आप कम करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये आईनी वो तरमीम होगी जो 2/3 मेजॉरिटी से होती है। तो ये नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ तक मेरा ख्याल करता है या मैं समझता हूँ कि सूबों को जो पैसे मिलते थे उसमें वो अनऑफिशियली कटौती कर लेंगे कि भाई इस साल हम डेवलपमेंट के जो पैसे देते हैं वो हम कम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका काफ़ी जो स्ट्रेस है या उसका कहना है फेडरल गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो सपोर्ट प्रोग्राम है लेडीज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में, उस पे 700 अरब रुपए जो है वो बजट में निकलते हैं। तो वो उसके लिए शायद ये कह रहे हैं कि वो सूबे इसको अपने सर पे लें। तो इसमें मे बी कि इसमें जो है वो कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ होगी, कुछ आप सूबा दें, कुछ हम दें, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है 700 अरब का। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की चीज़ें कि डेवलपमेंट फंड्स में आप कुछ शायद रकम कम दी जाए और ये कहा जाए कि भाई हम फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट में हैं तो हर सूबों को। और वैसे भी आप हमें समझना चाहिए कि अगर एनएफसी अवार्ड में कटौती होती है तो चारों सूबों की होगी और उसमें ज़ाहिर है सिंध भी आएगा, पंजाब भी आएगा, लेकिन सिंध के लोगों के लिए बहुत ये सेंसिटिव मसला है बड़ा। तो उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कुछ ना कुछ चीज़ें में भी हों कि वो 700 अरब वाली बात जो है वो बेनज़ीर इनकम बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हो या डेवलपमेंट के जो अखराजात हैं या बजट उसको वो कट करते हैं, लेकिन वो आइन का हिस्सा नहीं होगा, कोई तरमीम का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इस पे पीपल्स पार्टी राजी नहीं होगी। तो इस किस्म की कोई आगे पीछे बात हो सकती है। अच्छा, ये तो अनऑफिशियल हो गया कि आप इससे निकाल के उसका हिस्सा बढ़ा दें, इसका कम कर दें, ये इस तरह से। ये भी आपके इल्म में होगा कि इससे पहले जो एनएफसी अवार्ड्स जो आने थे आइनी तौर पे 5 साल में एक आना था, वो नहीं आए हैं, 2 नहीं आए। तो उसमें भी सबसे जो बोन ऑफ कंटेंशन इसको कहते हैं, वो ये रहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो फाटा है या वहाँ जो दहशतगर्दी है, उसके लिए 3% जो है वो फंड्स जो है मखसूस या मुख्तस कर दिए जाएँ एनएफसी में, ताकि वो हिस्सा जो है उनकी तरफ चला जाए। और जो सूबे हैं उन्होंने इसको भी कबूल नहीं किया। अगर उन्होंने इसको कबूल नहीं किया तो वो इस तरह के जो इलीगल जो चीज़ें हैं वो उनके ज़रिए जो पैसे वो लेना चाह रहे हैं वो किस तरह से अदा करेंगे? अभी इसमें देखें ना, ये एक कंसेंस मेरे ख्याल में बन गया था कुछ अर्सा पहले कि भाई वो जो फाटा के इलाके हमने शामिल किए हैं केपी में, तो उनके लिए कुछ फंड जो है वो सूबे देंगे और कटौती होगी। इस पे ये चारों सूबे राजी हो गए थे। तो इसको शायद जो है वो प्रैक्टिकली या अमली शक्ल में लेकर आएँ कि उनको पैसे दें। बाकी ये है कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ी तरमीम हो। जो एनएफसी अवार्ड का जो उसका एक पूरा है कि 18वीं तरमीम में उसको ये बिल्कुल रद्द करें या उसमें कमी करने का कोई ऐसी शिक करें। उसका वो जो आइनी हैसियत है उसको ये नहीं तो पीपल्स पार्टी करने देगी और न ही हो सकता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास 2 प्रोविंस तो है ही हैं ना, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब भी नहीं कहेगा अभी, मकसद है कि पंजाब भी कहेगा कि भाई कटौती वाला जो मसला है फिर आगे चल के हमारे लिए भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इस पे ये नहीं आइनी तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो ये एक बड़ी डिज़ास्टर होगा, पॉलिटिकली डिज़ास्टर होगा, या ये तरमीम आएगी उसके बड़े कोई अच्छे नताइज नहीं आवाम को मिलेंगे। इसहाक सुनोर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस अहम इश्यू पे जो है अपनी राय दी। और नाज़रीन, ये देखें कि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सेंसिटिव है और माली मामलात और इंतज़ामी और दीगर जो मामलात है उनके साथ मुंसलिक है। तो ये हमने असिस्ट करने की कोशिश की
کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور یہ کنسنسس بھی اس پہ ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بڑی ترمیم لے آئے اور اس میں جو صوبے ہیں یا یونٹ جو ہے وفاقی یونٹس وہ متاثر ہوں یا ان کے حقوق متاثر ہوں. اور ہمیں دیجیے اجازت، اور پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.